नंद बाबा की जो छोटी बहन है सुनंदा, आज बाने देखो कि आज सूरज निकला है लेकिन मेरी भाभी नहीं जगी है। और दिन तो भाभी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सूरज निकलने से पहले अपने कक्ष में से बाहर आ जा गई, लेकिन आज भाभी घर से अपने महल अपने कक्ष में से बाहर नहीं आई है। ध्यान देना। तो नंद बाबा की बहन सुनंदा कक्ष में अंदर गई तो सुनंदा ने कहा, देखो कि भाभी के बगल में एक झीनी सी चंद्रिया ओढ़कर कोई बालक सो रहा है। सुनंदा ने सोची कि भाभी के घर बालक है गो। दौड़ करके गई यशोदा के पलंग के पास में सुनंदा। अब चंद्रिया हटा करके देखना चाहती है कि ये लाली है कि लाला है, लेकिन जैसे ही चंद्री हटाने लगी कि रुक गई और हाथ जोड़ के भगवान से विनती करने लगी है, भगवान ये कहूं लाली ना हो, क्योंकि बुढ़ापे में चौथापन आ गया नंद बाबा के, तब घर में कुछ बालक हुआ है। फिर हटाना चाहती है, फिर रुक गई है, भगवान कहूं ये लाली ना हो। और आज राधे राधे सुनंदा ने अपनी आंख बंद करी और आंख बंद करके चंद्रिया हटाई, और जैसे ही चंद्रिया हटा करके देखा तो वहां तो लाली की जगह लाला है। अब तो सुनंदा ने पूरे ब्रजमंडल में शोर बचा दिया, बधाई हो नंद के लाला की, बधाई हो, बधाई हो नंद के लाला की, बधाई हो। थाली हाथ में ले ली, पूरी गोकुल गांव में थाली बजा रही है सुनंदा। और थाली बजाती बजाती कहां पहुंच गई? गौशाला में, जो नंद बाबा की गौशाला। वाह, नंद बाबा जो है गौशाला में भजन कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। अब माला जप तो कैसे कर रहे? नंद बाबा माला पे भगवान को नाम ले वो तो भूल गए। अब नंद बाबा तो टेंशन है, रोज दाई आवे और कह जाए कि आज है जाएगो बालक, आज है जाएगो बालक। अब नंद बाबा को रोज टेंशन कब होएगो? अब नंद बाबा भजन करवो नाम लेवो तो ठाकुर जी को भूल गए, माला पे जपर कर रहे कि अब ही तो भयो ना न जाने कब होएगो, अब ही तो भयो ना न जाने कब होएगो, अब ही तो भयो ना न जाने कब होएगो। इतनी देर में सुनंदा पहुंच गई, बोली भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कह रही काय की बधाई दे रही है? बोले भैया भाभी के घर एक लाला भयो है। और जैसे ही नंद बाबा ने सुनी तुरंत दौड़ करके गए यमुना किनारे, और यमुना जी में जाकर के नंद बाबा ने आज 1 से 8 डुबकी मारी। पीली धोती पहनी, पीली बगलबंदी पहनी है, पीलो ही मुड़ासो बांधो, पीलो ही पटका डालो, पीलो ही माथे पर चंदन लगायो। और ब्रजवासी के बीच में आके आज 90 वर्ष को नंद बाबा ब्रजवासी का पूछ रो चोरे छोरा आज कैसो लग रहा हूं? ब्रजवासी कहने लगे बाबा आज तो कतई खुलासो लग रहा हूं। राधे राधे। महाराज ब्रज 84 कोष के ब्रज मंडल में जहां जहां पता चल रहा है कि नंदजू के घर लाला भयो है, तो ब्रज 84 कोष से लोग बधाई देने के लिए आए। पूरे ब्रजमंडल में महाराज नाच रहे हैं, झूम रहे हैं सभी ब्रजवासी लाला कन्हैया के जन्मोत्सव में। बोले लाला कन्हैया के जन्मोत्सव में सारा ब्रजमंडल मिठाई में बदल गया। महाराज पूरा ब्रजमंडल मिठाई में बदल गया कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, और गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जो, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला।
जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, जा रबड़ी सी रात में जे लडुआ सोलाला। कि जायो यशोदा जा जलेबी सी रानी ने, जा रबड़ी सी रात में जे लडुआ सोलाला। सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं लाला कन्हैया के जन्मोत्सव में। सब बधाई दे रहे हैं। आइए थोड़ी देर के लिए उस नंद उत्सव में हम और आप भी प्रवेश करेंगे। बधाई सारे भगताने, अरे मैया यशोदा के, ओ मैया यशोदा के, मैया यशोदा के हुए नंदलाल। बधाई सारे भगताने, मैया यशोदा के हुए नंदलाल। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने हो, बधाई सारे भगताने हो, बधाई सारे भगताने हो, बधाई सारे भगताने। मैया यशोदा के, ओ मैया यशोदा के, मैया यशोदा के हुए नंदलाल। बधाई सारे भगताने, मैया यशोदा के हुए नंदलाल। बधाई सारे भगताने। जय हो। आओ जी आओ सब खुशियाँ मनाए, आओ जी आओ सब खुशियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए सब हिले मिले गाए। खुशियाँ मनाए सब हिले मिले गाए। बाजे रे बाजे देखो थाल, बधाई सारे भगताने। बाजे रे बाजे देखो थाल, बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने हो, बधाई सारे भगताने हो, बधाई सारे भगताने हो, बधाई सारे भगताने। मैया यशोदा के, मैया यशोदा के, मैया यशोदा के हुए नंदलाल। बधाई सारे भगताने, मैया यशोदा के हुए नंदलाल। बधाई सारे भगताने। श्री राधा। आज ये अंगना धन्य हुआ है, आज ये अंगना धन्य हुआ है। कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया है, कृष्ण
कन्हैया ने जन्म लिया हरे कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया है। कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया हरे बाजे रे ओह बाजे रे, हरे बाजे रे देखो थाल बजाई सारे भगताने। भैया यशोदा के हुए नंदलाल बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने हो, बधाई सारे भगताने हो, बधाई सारे भगताने हो, बधाई सारे भगताने। भैया यशोदा के ओ भैया यशोदा के हुए नंदलाल बधाई सारे भगताने। भैया यशोदा के हुए नंदलाल बधाई सारे भगताने भैया यशोदा के हुए नंदलाल बधाई सारे भगताने। भैया यशोदा के हुए नंदलाल बधाई सारे भगताने भैया यशोदा के हुए नंदलाल बधाई सारे भगताने। बोलिए नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। सारे ब्रजवासी नाच रहे, झूम रहे, गा रहे। अब हुआ क्या राधे राधे मैया कि ब्रजवासी ने इतनी दही की कीच मचाई दी, ब्रजमंडल में इतने दही की कीच मचाई दी। ब्रजवासी क्या कर रहे हैं राधे राधे कि माखन मिश्री के लौंदा बना रहे हैं, और माखन मिश्री के लौंदा बना बना करके ब्रजवासी एक दूसरे पर होली खेल रहे हैं माखन मिश्री से। नंद बाबा ने आज अपने भंडार खोल दिए ब्रजवासियों के लिए। ध्यान दीजिए राधे राधे। जब इतना शोर है रो ब्रजमंडल में, तो बाही शोर के बीच में, भीड़ के बीच में एक वेदांती मैया आ गई, ब्रज की वेदांती मैया। कौन सी मैया आ गई? वेदांती मैया। अब वेदांती का मतलब आप जानते? वेदांती किसे कहते हैं? वेदांती दो प्रकार के होते हैं राधे राधे। एक वेदांती तो वो जिसे वेदों का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो। और हमारे ब्रज में वेदांती वाकु कहें जाके मोड़े में एक दांत नहीं हो। अब जाके मोड़े में एक दांत नहीं, वो कौन गयो? वेदांती। अब जाके मोड़े में एक दांत नहीं, ऐसी वेदांती मैया पहुंच गई। और ब्रजवासी के बीच में जाकर के मोड़ो फाड़ के पूछ रही है, चोरे छोरा का भयो, चोरे छोरा का भयो। जब मैया ने पूछी का भयो, मोड़ो फाड़ो ना का भयो, एक ब्रजवासी ने तिक के मैया के माखन मिश्री को लौंदा दियो। अब मैया के मोड़े में है कि सीधो 9 ब्रेक गाड़ी सीधी स्टैंड में पेट में पहुंच गो। अब स्टैंड तो कर गई ना दांत, ब्रेकर जो थे सीधो अंदर। मैया फिर पहुंच गई है, चोरियों कहा भयो। ब्रजवासी ने कहा वो ना पता चली, पर थोड़ो सो मीठो लगो होटन पे, जीभ से चाटती वही बोली थी तो कुछ मीठो मीठो भयो है। ब्रजवासी बोले हाँ मैया, आज नंदजू के घर एक मीठो सो लाला भयो है राधे राधे। मैया ने कही ऐसो लाला तो जुग जुग जीवे। महाराज सभी ब्रजवासी नाच रहे, झूम रहे, गा रहे। लेकिन एक घटना और घटी है ब्रज में कि अभी 1 महीना पहले एक नए ग्वाल वाल की शादी भई, नई। अब सब ब्रजवासी जो हैं लाला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मैया। लेकिन जो नई बहू आई ना, बाकी सास ने अपनी बहू से कही सुन रही, मैं नंद और यशोदा को बधाई देवे के ताई जा रही हूं, तू घर में ही रहियो और वहां मत आइयो। अभी तू समाज को नियम नहीं जाने, हमारी कैसी समाज है, तू अभी नई आई है। बहू ने कही ठीक है सासू माँ। लेकिन जब सासू माँ चली गई तो बहू का मन घर में नहीं लग रहा। राधे राधे।
अटारी पे चढ़ के देखे तो पूरे गोकुल में एक बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा, सब नंद जी के घर है। तो आज बहू जो थी नई, बा को मन नहीं लग्यो, सोच भी लगी कि मैं भी तो देखूं, जिसको सारी दुनिया देखने के लिए जा रही है वो ऐसो अनोखो कैसो छुरा भयो है। राधे राधे। बहू ने सोची देखी जाएगी और कहा होगा। सासू माए पहले तो या भीड़ में मैं दिखूंगी ना, लालाए देखूंगी और देख के आ जाऊंगी। और फिर चलो पतो कैसे ऊपर गई तो कहा करेगी सासू माँ, दो चार गाली ले लेगी। राधे राधे। ज्यादा ज्यादा तो कुछ नहीं करेगी। और आज वो बहू अपने घर को बंद करके चली गई। नंदोत्सव में ध्यान देना, जैसे ही उसने लाला को देखा तो लाला को देखती रह गई। अब जितने ब्रजवासी आए थे वो सब लाला के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो जो नई बहू थी ना, नई बहू, बाकी सासू माँ बा भीड़ में ढूंढ रही है, कौन नहीं बहू तो ना आ गई। हाँ, ये सास कछू ऐसी हो। राधे राधे। ढूंढ रही है, कहूं मेरी बहू तो ना आ गई। और ढूंढते ढूंढते बापू अपनी बहू दिखाई देगी। राधे राधे। हाथ पकड़ो बहू को और खींचती हुई बीच लोगों के बीच में ले गई और आज बहू को गाली दे रही है। तेरी आंखों में शर्म नहीं है? तू यहाँ मोड़ो फाड़ के तू यहाँ खड़ी है, ये हमारे बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, तेरे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? बड़ा बुरा भला सुनाने लगी है। तो आज वो बहू खड़ी खड़ी रोने लगी। राधे राधे। और रोते रोते उस बहू ने अपनी सासू माँ को कितना सुंदर जवाब दिया है, सुनिए। हे सासू माँ, आप कह रही हो कि ये सारी दुनिया मुझे देख रही है, तो लेकिन सुनिए, कि सब ही निहारत श्याम को और मोहन निहारत कोई। हे सासू माँ, ये लाला इतना सुंदर है, जो एक बार इसे देख लेता है उसकी नजरें स्पर्श हटती नहीं। कि सब ही निहारत श्याम को और मोहिन निहारत कोई, पर एक तू ऐसी अभागिनी जो निहारत है मोह। कि सब ही निहारत श्याम को और मोहिन निहारत कोई, पर ऐसी एक तू अभागिनी जो निहारत है मोह। हे सासू माँ, जो यहाँ लोग आए हैं उनकी नजर एक बार इस लाला पर पड़ रही है तो वो किसी और को देख नहीं पा रहे, लेकिन तू ऐसी अभागिनी है कि इस लाला के दर्शन छोड़कर तू मुझे ढूंढ रही है। आहा। महाराज, सभी ब्रजवासी लाला कन्हैया के जन्मोत्सव में आनंद ले रहे हैं। इधर जब बरसाने में बृषभान जी को पता चली कि नंद के घर लाला भयो है, तो बृषभान जी ने लाला कन्हैया के लिए टीको भेजो। टीके को हमारे ब्रजमंडल में बोलते, सगाई जो होती है ना, उसे टीका बोलते हैं। नंद महर घर डोठा जायो, बरसाने से टीको आयो। क्योंकि बृषभान जी में और नंद बाबा में ये बात पहले ही फाइनल थी कि तुम्हारे घर लाला होएगा और हमारे घर लाली होएगी, तो हम एक दूसरे को रिश्ता करेंगे। इधर नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए लाला कन्हैया के जन्मोत्सव में। ध्यान दीजिए कि नंद बाबा ने आज अपने भंडार खोल दिए और नंद बाबा ने कितनों दान करे कन्हैया के जन्मोत्सव में। देखिए
कि धेनु नाम नियते प्रासाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्री सपरत्नोग साध्य कुंभांबरावृतां। बोले नंद बाबा ने 7 तिलों के पहाड़ बनवाए, 7 तिलों के पहाड़ बनवाए, और वो 7 तिलों के पहाड़ों को नंद बाबा ने सोने और चांदी की परतों से ढक करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। राधे राधे। लाला कन्हैया के जन्मोत्सव में नंद बाबा ने 2 लाख गैया दान करी, और ऐसी दान नहीं दी, सभी को श्रृंगार करा करके, यानी गौ माताओं के सींगों को सोने और चांदी से मड़वा करके 2 लाख गाय नंद बाबा ने दान करी है। राधे राधे। जब नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं तो आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, स्वयं लक्ष्मी मैया, जिस समय कन्हैया का नंद उत्सव चल रहा है उस समय पर लक्ष्मी मैया स्वयं आकर नंद बाबा के खजाने में बैठ गई थी। नंद बाबा जितना दान कर रहे थे उससे 4 गुना उसमें आता जा रहा था। कन्हैया ने मैया यशोदा की गोद में बैठे बैठे देख रहे हैं और कह रहे हैं, राधे राधे, कि नंद कछु इतना जो दिया घन श्याम कुबेरऊ की मत गोरी, देखत मोहे लुटाए दियो न बची बचिया न पिछोरी। इतना लुटाया नंद बाबा ने लाला कन्हैया के जन्मोत्सव में। लेकिन राधे राधे, कंस को एक ही वह है आकाशवाणी जो हुई है कि मेरे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। ध्यान देना मैया। महाराज कंस ने रात्रि में ही आपातकालीन सभा जोड़ी है, जिसमें चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, महाराज अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षस आए हुए हैं। राधे राधे। तो कंस ने सबसे एक ही प्रश्न किया है कि मोकू मारवे बारो या ब्रजमंडल में पैदा है चुको है, अब बाकू मारनो है, आप कैसे मारोगे। राधे राधे। अब ये जो बड़े बड़े राक्षस थे सारे, उन सब ने कही, महाराज कंस, आप हमको नाम दो, पतो दो, बड़े से बड़े आदमी को नाम बताओ, हम तुरंत जाएंगे और उसे मार के आ जाएंगे। लेकिन 1 महीना के अंदर के ब्रजमंडल में तो न जाने कितने बच्चों ने जन्म लिया होगा। इतने बच्चों के बीच में हम आपके काल को कैसे खोज सकते। जब सबने ये बात बोली तो उसी सभा में बैठी थी कंस की बहन पूतना। पूतना ने कहा कि भैया तू चिंता मत कर, तेरे काल को मैं मार डालूंगी। राधे राधे। कंस ने कही, तो को कोई अपने घर में घुसने जाने देखो, तेरे अपनी चेहरा देखो है। पूतना ने कही, भैया तू चिंता मत करे, मैं पहले तो रूप बदल लूंगी और फिर भी कोई कमी रह जाएगी तो मैं लंबो सा घूंघट लगा लूंगी और घूंघट लगा करके जाके तेरे काल को मार के आ जाऊंगी। ध्यान देना। राधे राधे मैया। ये जो घूंघट है ना, घूंघट, ये घूंघट में महाराज राधे राधे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये घूंघट की जो प्रचलन है ना, ये हमारे हिंदू धर्म का प्रचलन नहीं था।
आप रामायण जी उठा करके देख लो, भागवत जी उठा करके देख लो। रामायण जी में कहीं नहीं लिखा है कि सीता मैया ने दशरथ जी महाराज से घूंघट किया। भागवत जी में कहीं नहीं लिखा भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों ने वसुदेव जी महाराज से घूंघट किया हो। ध्यान देकर के सुनना, ये घूंघट का प्रचलन कहां से प्रारंभ हुआ? बोले घूंघट का प्रचलन प्रारंभ हुआ जब इन दरिंदों ने हमारे देश पर, हमारी माता बहनों पर गलत दृष्टि डाल दी, हमारे देश को गुलाम बना लिया था। जिस समय हमारी बहन बेटियों पर गलत दृष्टि डालने लगे थे ये लोग, तब हमारे बुजुर्गों ने अपनी बहन बेटियों का सम्मान बचाने के लिए ये प्रचलन चलाया था कि आप मुंह ढक करके रहोगी तो इनकी दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। तब से ये घूंघट का प्रचलन चला है। ध्यान देना मैया हो। आजकल गाँव तो पूछे तेने घूंघट का को लगा रखा है। अरे तो देख रहे ना मेरे जेठ जी हैं, तो देख रहे ना मेरे ससुर जी हैं। चाहिए बात घूंघट में तो 1 लाख गाड़ी रोज सासु ससुर है दे और 1 लाख गाड़ी जेठ है दे। आजा गाड़ी के तो ये बताऊंगी, आजा बजमारे आजा। तो ऐसा घूंघट करने से कोई फायदा नहीं है। राधे राधे। हमारे संस्कार क्या बताते हैं? हमारे संस्कार कहते हैं कि हमारे जेठ जी और हमारे ससुर जी जब हमारे सामने आ जाएं, उनको देख करके आप अपनी नजरों को नीचे झुका लीजिए। ये सबसे बड़ा सम्मान है, ये सबसे बड़ा सम्मान है। अब घूंघट तो लगा रखो 5 हाथ को भाई में दे दिया। बूढ़ा आ जाए रोटी खावे, खांस क्यों ना आवे घर में, ऐसे घूंघट को कोई फायदा है? अब तो धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। वैसे भी राधे राधे, हम शहरों में जाते हैं राधे राधे तो देखते हैं हम कि घर की बहू कौन है, घर की बेटी कौन है, ये भी नहीं पता चलता। सामने ससुर जी बैठे, इधर बहू बैठी है, दोनों नाश्ता एक साथ कर रहे हैं। ये हाल हो गया आपको। ये कैसे, मेरी समझ में नहीं आता। आप बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमारी माता बहनों को एक सुहागन स्त्री के लिए जो श्रृंगार बताए गए थे हमारे शास्त्रों में भी, आजकल उनको भी पहनना बंद कर दिया। बोले महाराज मॉडर्न जमाना आ गया। मांग में सिंदूर लगाने में माताओं को दिक्कत होने लगी। पहले हमारी माताएं पूरे सर में मांग निकाल करके उसमें सिंदूर लगाती थी, क्योंकि कहते हैं हमारे संत पुराण भी कहते हैं, संत भी कहते हैं और विद्वान जन भी कहते हैं कि स्त्री अपने मांग में जितना अच्छा सिंदूर लगाती है पति की उम्र वैसी होती है। लेकिन आजकल की माताएं थोड़ा सा यहाँ लगा लेती हैं बस। बोले इतना ही जियो, ज्यादा मत जीवे। राधे राधे। क्योंकि एक दिन जानकी मैया अपने मांग में सिंदूर भर रही थी, जानकी मैया सीता जी। तो हनुमान जी पहुंच गए। तो हनुमान जी ने सीता मैया से पूछा कि माता आप ये मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? तो सीता मैया ने जवाब दिया कि हनुमान, हे बेटा, मैं आपके स्वामी की, अपने पति देव की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाती हूँ। बोले सिंदूर लगाने से मैया लंबी उम्र हो जाती है? बोले हाँ। तभी हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लपेट करके आ गए। बोले जब इतने सिंदूर से
प्रभु की इतनी उम्र बढ़ रही है, मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूंगा तो मेरे प्रभु की कितनी उम्र बढ़ जाएगी। राधे राधे। तभी से हनुमान जी पर ये चोरा चढ़ने लगा। राधे राधे। सिंदूर का, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं कहा था कि जो भी भक्त मुझ पे मेरे ऊपर सिंदूर का चोला चढ़ाएगा, मेरे प्रभु की लंबी उम्र के लिए मैं उसे जीवन भर के लिए कष्टों से मुक्त कर दूंगा। राधे राधे। हमारी माताओं का सुहाग पैरों में कंचुकी पहनती हैं, जिन्हें बिछुआ बोलते हैं। अब पढ़ी लिखी बेटियों को देखो। राधे राधे। पैरों में बिछुआ पहनना भी बंद कर रखा है। राधे राधे। गले में मंगलसूत्र भी नहीं पहनते। जो भी हमारी नवयुवक बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, मेरी बहन भी यहाँ पर बैठी है, चाहे आप कितनी भी पढ़ जाओ, लेकिन अपने धर्म को मत भूलना। राधे राधे। अपनी संस्कृति को मत भूलना। मॉडल ये जमाना नहीं हुआ है, मॉडल हमारी और आपकी सोच हो गई है। अपने धर्म को बचाइए। क्या बताएं, कपड़ों को देखो। आजकल के बच्चों के कपड़े कैसे हो गए। देखो बाबा, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। यदि हमें अपने सनातन धर्म को बचाना है तो हम और आप सबको आगे निकल के आना पड़ेगा। यदि मैं सिर्फ एक सनातन धर्म पर या मेरे जैसे 10-20 और वक्ता सनातन धर्म पर बोलते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। इस धर्म को, सनातन को बचाने के लिए हर माँ बाप को आगे आना पड़ेगा। हर माँ बाप को अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देनी पड़ेगी। आजकल के बच्चों के ड्रेस सेंस देखिए आप। पैंट 3-3 जगह से फट रहे हैं और फटे फटाए पैंटन ने पैर के डोलना। भैया जी कहा है, बोले महाराज जी ये महाराज फैशन चल रही है। अरे आग लगे तेरे ऐसे फैशन। कोई गरीब व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहन लेता है तो लोग हंसते हैं, और पैसे वाला उन्हीं फटे कपड़ों को पहन करके डोलता है तो ये फैशन है। राधे राधे। हम आप सबको निकल के आना पड़ेगा। अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देनी पड़ेगी। राधे राधे। क्योंकि हमारी और आपकी जैसे कटनी थी वैसे कट जाएगी, लेकिन आगे वाली जो हमारी बच्चों की पीढ़ी आ रही है उसके लिए हमें सनातन को बचा करके रखना पड़ेगा। राधे राधे। क्योंकि इस टीवी ने और फोन ने हमारे सनातन धर्म को सिर्फ 30% पर छोड़ा है। महाराज कहीं भी जाकर के देख लो, किसी भी साइड को उठा करके देख लो, सब जगह गंदगी भरी पड़ी है। आइए चलते हैं कथा प्रसंग की ओर। पूतना कहती है भैया मैं घूंघट लगा के जाऊंगी और अपने स्तनों पर जहर लगा के जाऊंगी, और 1 महीने के अंदर के जितने भी ब्रजमंडल में बच्चे होंगे मैं एक बार स्तन उसके मुख में दूंगी, वो थोड़ा दूध पिएगा तुरंत मर जाएगा। और ब्रजमंडल में 1 महीने के जितने बच्चे हैं मैं सबको मार डालूंगी। भैया तू चिंता मत कर, तेरा काल भी मर जाएगा। और इस दुष्टनी पापनी पूतना ने ऐसा ही किया। मैया अपने स्तनों पर जहर लगा करके ब्रजमंडल के गांव में डोल रही है, और 1 महीने के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया है बच्चों के मुख में स्तन देती है, वो थोड़ा दूध पीते हैं, बच्चे मर जाते हैं, उन्हें डाल करके भाग जाते हैं। ऐसा करती करती पूतना जब पहुंची है गोकुल गांव में। राधे
पहुंची जब गोकुल गांव में, तो देखा कि पूरा ब्रजमंडल झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। तो पूतना समझ गई, मुझे तो लगे कि यही मेरे भैया को काल है। जाको जन्म उत्सव सारी दुनिया मना रही है, यही मेरे भैया को काल है। और पूतना लाला कन्हैया के जन्म उत्सव में प्रवेश कर गई है। राधे राधे। सब सखियां देख रही हैं, गोपियां देख रही हैं, एक दूसरी से बात कर रही है। ये गोपी तो हमने पहले कभी नहीं देखी, अब कहां से आई है? बोले कोई यशोदा मैया की पुरानी सहेली होगी, लाला भयो है तो आशीर्वाद देवे के टाइम आई है। पूतना अंदर मैया यशोदा के पास में पहुंच गई, जहां मैया यशोदा लाला को पलना में झुला रही है। मैया यशोदा ने कही, अरे गोपी मैंने पहले तो तू कबू नहीं देखी, तू कहां से आई है, कौन है? आहा। पूतना कहने लगी, अरे बहन यशोदा, मैं बड़ी दूर से आई हूं, मैंने सुनी है कि तेरे घर लाला भयो है, तो तेरे लाला को बधाई देवे के ताई आई। मैया यशोदा इतने में ही पिघल गई, बोली अरे बहनों, ये मेरो लाला नहीं है, तुम सबन के आशीर्वाद से मेरे घर भयो है। तुम सब खूब मेरे लाला को आशीर्वाद दो, मेरो लाला जुग जुग जीवे। पूतना ने कही, हाँ मैया आशीर्वाद देवे करता ही आई है। मैया यशोदा ने पूतना से कही, ले तू मेरे लाला आशीर्वाद दे दे, ये पालना में सो रहा हो और मैं अतिथियों को स्वागत करे आऊं। आहा। पूतना ने सोचा मैं जो चाह रही थी वही हो गया। बोली थोड़ी देर इसे दूध पिलाऊंगी, मर जाएगा, पालना में डाल के यहां से भाग जाऊंगी। राधे राधे। लेकिन आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित सुनिए कि आज पूतना जैसे ही मेरे गोविंद के पलना के पास में पहुंची, कन्हैया पहले खेल रहे थे, तो पूतना को देखते ही मेरे भगवान ने आज अपने नेत्रों को बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिए। और जैसे ही नेत्र बंद किए तो यहां परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव यहां पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? तो इस जगह पे बहुत से संतों ने अपने अलग अलग मत बताए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा वास करते हैं। तो जब भगवान ने सूर्य और चंद्रमा ने देखा कि ये बाल घातनी पूतना लाला कन्हैया को सब इतना प्यार कर रहे हैं, माखन मिश्री खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जहर पिलाने आई है, इस दुष्टनी पापनी पूतना को हम देखना नहीं चाहते, इसलिए सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को बंद कर लिया। बोले एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान अपने नेत्रों को बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं और भोले बाबा से कह रहे हैं, भोले बाबा ये जहर पीवे को काम तो आपको है, मैं तो यहाँ ब्रजमंडल में माखन मिश्री खावे आए हो, आप आओ मेरे हृदय में आके बैठ जाओ, या जहर को तुम पीते जाइयो और दूध को मैं पीता जाऊंगा। राधे राधे। इसलिए नेत्र बंद किए ठाकुर जी ने। बोले एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि नेत्रों पर नेत्र मिलने पर प्रेम हो जाता है, कि कहीं मेरी पूतना से नेत्र मिल गए और मुझे इससे प्रेम हो गया तो मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। लेकिन इसका असली रीजन क्या है, जो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जवाब दिया है वो सुनिए। बोले भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए परीक्षित कि भगवान ने अपने मन में सोचा कि इस बाल घातनी पूतना ने इस जन्म में तो कोई अच्छा कर्म किया नहीं, इसने अपने जीवन में कौन सा अच्छा कर्म ऐसा किया है कि ये मुझे मैया यशोदा से भी पहले अपना दूध पिलाने के लिए आई है। बच्चे को दूध कौन पिलाती है?
माँ ही दूध पिलाती है ना। बोले ये मुझसे मैया यशोदा से भी पहले मात्र गति प्राप्त कर लेगी, मेरी माँ बन जाएगी। इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है? बोले जब भगवान ने अपने नेत्र बंद करके देखे तो क्या देखा कि ये जो पूतना है ना, ये पूर्व जन्म में कौन थी? बोले यही पूतना जो है ये पूर्व जन्म में थी राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। राजा बलि जिनके यहां बामन भगवान गए थे। बोले जब बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो इस रत्नमाला ने भी बामन भगवान को देखा। तो देख करके अपने मन में इसके विचार आया कि ऐसा मेरा भी पुत्र होता तो मैं अपने सीने से लगाकर इसे दूध पिलाती। लेकिन भगवान अंतर्यामी है, सबके मन की जानने वाले। तो भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा दूध जरूर पीऊंगा एक न एक दिन। लेकिन जब वामन भगवान ने राजा बलि को छल लिया तो वही रत्नमाला कहती है कि ये बालक दूध पिवावे लायक नहीं है, ये तो जहर पिवावे लायक है। भगवान ने उसकी ये मनोकामना भी सुन ली। तो भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरा दूध भी पीऊंगा और तेरा जहर भी पीऊंगा। राधे राधे। आज वही रत्नमाला पूतना बन करके आई है, भगवान ने उसका दूध भी पिया और उसका जहर भी पिया है। राधे राधे। तभी तो कहता हूं प्यारे, तुम भगवान से कुछ बोल करके तो देखो, वो तो जहर भी पीने के लिए तैयार है। तुम्हारे दूध की और छाछ की तो चलती क्या है। पूतना ने ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा लिया और अपना स्तन मुख में दे दिया। बोले अभी मर जाएगा 2 मिनट में, पालना में डालूंगी और पीछे के दरवाजे से भाग जाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी को दूध पीते पीते 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए। पूतना सोचने लगी कि और जितने बच्चे होते थे मैं एक बार स्तन मुख में देती थी वो मर जाते थे, लेकिन इसको इतनी देर हो गई दूध पीते पीते। आहा। आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, आज मेरे गोविंद ने क्या किया है कि आज मेरे ठाकुर जी ने पूतना के दूध को पीते पीते पूतना के प्राणों का पान भी करना प्रारंभ कर दिया। अब पूतना के प्राणों का जब पान कर रहे हैं भगवान, तो पूतना की श्वास रुक रही है। पूतना की श्वास रुक रही है। पूतना कह रही है अरे लाला मुंह को छोड़ दे, लाला मुंह को छोड़ दे, लाला मुंह को छोड़ दे। आज कन्हैया कितने दिन के हुए पता? आज कन्हैया की उम्र है 7 दिन की, और 7 दिन के कन्हैया पूतना की गोद में बोलने लगे। बोले मौसी अब तोकू में ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ध्यान दियो मैया, मौसी अब तोकू में ऐसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मौसी में जाकू एक बार पकड़ लूं फिर बाकू में छोड़ू नहीं। राधे राधे। जब तक उसे मेरा धाम प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। आज तुझे अपने धाम पहुंचा करके तेरा पीछा छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं छोड़ूंगा। राधे राधे। पूतना पीछे के दरवाजे से लाला को ले गई जंगल में, और मेरे ठाकुर ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया, और पूतना विशाल काय राक्षसी बन गई। और राक्षसी बन करके पूतना धड़ाम से जाकर के जंगल के बीच में गिरती रहा। इतनी तेज अट्ठास हुई, इतनी तेज आवाज हुई ब्रजमंडल में कि ब्रजवासी जो नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, सब बंद हो गए। सब ब्रजवासी जंगल की ओर दौड़े। बोले क्या हो गया, जंगल में इतनी तेज आवाज आई? बोले जब जंगल में पहुंचे हैं ब्रजवासी, कहाँ लग रहे हो तुम, मुझे ना समझ में आ रही। श्री राधे राधे। महाराज ब्रजवासी जब पहुंचे हैं तो क्या देखा कि एक विशाल काय पर्वताकार पूतना पड़ी है, और उस पूतना के वक्षस्थल पर मेरे कन्हैया किलोल कर रहे हैं। जिसे एक बच्चा अपनी माँ की स्तन पान करता है,
एक स्तन को एक हाथ से पकड़ लेता है, दूसरे स्तन को पान करता है, उसी प्रकार मेरे ठाकुर भी पूतना के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। राधे राधे। सारे ब्रजवासी दौड़ करके आए, ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी मैया भी दौड़ करके आई, और आज यशोदा मैया को डांटने लगी है ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी मैया। बोले यशोदा, तेरे या बुढ़ापे में तेरो एक लाला भयो है, और याहू छोरा को तू संभाल के नहीं रख सके, डांटने लगी। यशोदा मैया सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही है, अरे बहनों मेरी गलती ना है, ये गोपी बन करके आई, बड़ी मलूक गोपी, मोह को नहीं पतो ये राक्षसी है, बहनों मोह को माफ कर दो। ब्रज की मैया ने क्या किया राधे राधे, कि सब ब्रज की मैया गौ माता के खुर की धूल लेकर के आ रही है, और गौ माता के खुर की धूल ला रही है, और गौ माता के खुर की धूल से आज लाला कन्हैया को ब्रज मंडल की मैया जो है झाड़ू लगा रही है। कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वद स्वेददेवपतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, बोले लाला के इंद्रियन की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे। प्राणान नारायणो बतः, लाला के प्राणन की रक्षा नारायण भगवान करे। श्वेत दीप प्रतिष्ठितम, श्वेत दीप के प्रति लाला के चित्त की रक्षा करे। मनो योगेश्वरो बतु, लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। कीर्तनतुम पाद गोविंद शयनम पातु माधव। खेलते हुए लाला के भगवान गोविंद रक्षा करें, खेलते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें। जब बूढ़ी बूढ़ी ब्रज की मैया लाला कन्हैया को झाड़ू लगा रही है राधे राधे, तो आज कन्हैया मैया यशोदा की गोद में पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोले देख लो, ये बूढ़ी बूढ़ी मैया बाबरी है गई, ये मेरे नाम से ही मोकू झाड़ू लगा रही है राधे राधे। इधर ब्रजवासियों ने पूतना के छोटे छोटे टुकड़े करके उसका अंतिम संस्कार किया। और आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिस समय पूतना का अंतिम संस्कार किया तो पूतना के शरीर में से एक सुगंधी निकली। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये पूतना तो राक्षसी थी, इस पूतना राक्षसी के शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन इस पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। ये बाल भात्री थी, राक्षसी थी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पूतना राक्षसी थी, लेकिन अंत समय पर उसने अपने समस्त पापों का नाश कर दिया। क्यों? बोले अंत समय पे तो गोविंद का नाम भी मुख से निकल जाए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और इसने तो अंत समय पर स्वयं गोविंद को ही अपने सीने से लगा लिया। राधे राधे। ये राक्षसी नहीं, महान पुण्यात्मा बन गई थी। राधे राधे। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने 7 दिन की उम्र में पूतना का उद्धार किया। और इधर जब जब परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं तो भोले बाबा दर्शन करने जरूर आते हैं। राधे राधे। ध्यान दीजिए, आज भोले बाबा मेरे ठाकुर जी का भी दर्शन करने के लिए आए। एक जोगी का रूप बनाया, जोगी, और जोगी का रूप लेकर के भोलेनाथ ब्रजमंडल की गलियों में दर्शन करने के लिए आए।
लेकिन ध्यान देना भैया, भोले बाबा अपनों कितनों रूप बदल लें, लेकिन भोले बाबा के जो अस्त्र और शस्त्र है ना, सांप बिच्छू कांतर, ये भोले बाबा को संग कबू नहीं छोड़ेंगे। अब भोले बाबा ने जोगी को रूप तो धारण कर लियो, लेकिन महाराज सांप बिच्छू कांतर कहां जामे, वो तो लिपटे ने। और आज भोले बाबा आए और आकर के मैया यशोदा के द्वार पर अलख जगाया। बोले जैसे ही अलख जगाया तो मैया यशोदा जो है महाराज अपने महल में तुलसी मैया को जल दे रही थी सुबह सुबह, कि बाबा को जैसे महाराज जैसे अलग जगाए तो मैया द्वार पर गई, द्वार खोले। मैया ने कही हाँ बाबा जी कहा चाहिए बता। भोले बाबा ने कही मैया हम बड़ी दूर से आए। तो मैया ने कही कोई बात ना है बाबा, तू जितनो चाहिए उतनो ले जा, दूर से आए हो तो बता कहा चाहिए, कहा लेगो, आटो लेगो, नमक लेगो, मिर्च लेगो, कहा लेगो, चीनी लेगो, बूरो लेगो। बोले भैया हम चीनी पूरी ले बारे बाबा जी ना आए। बोले फिर कहा लेगो, रजाई ले जा, गद्दा ले जा, कंबर ले जा। बोले ना ये होना चाहिए। फिर बोले कहा चाहिए। बाबा ने कही सुन भैया हम बड़ी दूर से आए हैं और हमने सुनी है तेरे घर लाला भयो है। मैया ने कही हाँ बाबा लाला भयो है, चल कोई बात ना, तो लाला के नाम क्यों दे दूंगी, तू बता कहा लेगो। बोले भैया देख हमें कुछ चाहिए ना है। बोले फिर काहे तू आयो, ना चाहिए तो जा, फिर आयो काहे तू। बोले मैया हमने सुनी तेरे घर लाला भयो है तो हमें तेरे लाला के दर्शन करवा दे। मैया ने कही कहा कही दोबारा कहियो, कहा कही बाबा जी दोबारा कहियो। बोले हमने सुनी तेरे घर लाला भयो बा के दर्शन करवा दे। मैया ने कही सुन बाबा तो सोनो चाहिए सोनो ले जा, चांदी चाहिए चांदी ले जा, पैसा देना चाहिए पैसा देना ले जा, पर तो को मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कही भैया हम तो लाला के दर्शन करेंगे। मैया ने कही चाहिए सोनो चाहिए, हीरा चाहिए, जवाहरात चाहिए, जो चाहिए वो मांग ले, पर लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कही क्यों नहीं करावेगी। मैया ने कही जब वो 85 बरस की है, तेरी जो सांप ने देख देख के डर लग रहा है। मेरो लाला तो कहू फोटो मुंह सांपे देख ले तो कहा तो 3 दिन बुखार आम तो मेरो लाला डर जाएगा, मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। राधे राधे। भोले बाबा मुस्कुराने लगे। बोले मैया तू तो बड़ी भोली है, अरे तू कहा जाने तेरे लाला को, तेरो लाला तो 1000 फन वाले सांप के ऊपर शयन करे। मैया ताली मार मार के हंसने लग गई। बोले बाबा तेरो रॉन्ग नंबर लग गो, गलत जगह आए वो। बोले चो। बोले मेरो लाला तो कहू फोटो भी सांप पे देख ले तो कहा तो 3 दिन बुखार आम तो बार, और तू कह रहा 1000 फन वाले सांप पे सो कहूं। और जब भोले बाबा बहुत प्रयास करते लेकिन मैया ने दर्शन नहीं कराए। भोले बाबा ने कही तू दर्शन नहीं करावेगी तो तेरे द्वार पर धूनी रमाए के बैठ जाऊंगा, कबू तो निकलेगा तेरे छोरा। मैया ने कही तू ना बतो बाबा जी मेरे महल में के दरवाजे, तू बैठ जा, मैं दूसरी दरवाजे से निकल जाऊंगी पर दो गुलाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब यहाँ पर त्रिया हट भी आ गई मैया की। बोले अब तो तू बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगा। भोले बाबा बहुत प्रयास कर रहे हैं राधे राधे, लेकिन दर्शन नहीं हुए। तो महाराज भोले बाबा ने सोची कि मेरी लीला तो अब काम नहीं कर रही है। तो भोले बाबा ने लीलाधर जो अंदर पालना में सो रहे, बोले लीलाधर मेरी तो लीला समाप्त हो गई, अब तुम ही कोई लीला करो।
भोले बाबा वहां से थोड़ी सी दूर जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ध्यान दियो राधे राधे। और एक आंख खोल के भोले बाबा ये बार बार देख लेते हैं कोई आ रहा हो कि ना आ रहा, क्योंकि भोले बाबा पता है मेरी लीला तो फैलेगी, लेकिन वह लीला घर की लीला कोई फैल कर भैया ना। राधे राधे। कोई ना कोई ने कहा देर में आवे वार हुई। इधर भोले बाबा तुम जाकर के बैठ गए जंगल में वृक्ष के नीचे। इधर कन्हैया ने आज बड़ी जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दियो मैया। राधे राधे। बड़ी जोर जोर से कन्हैया रो रहे। महाराज ब्रजमंडल की गोपी जो सुन रही है लाला की रोने की आवाज, वो दौड़ी चली आ रही है और सब यशोदा को आकर के डांट रही है। ब्रज की गोपियां, यशोदा तेरे बुढ़ापे में जो लाला भयो जो को तू ठीक से नहीं रख पावे। कन्हैया उतना ही जोर से रोने। अब तो महाराज हजारों गोपियां, बूढ़ी बूढ़ी गोपियां भी आ गई ब्रजमंडल की, यशोदा को डांटे। यशोदा मैया अब आ गई गुस्सा में। मैया यशोदा ने कही तुम सबरी चुप रह जाओ। बोले हमें काय को चुप कर रही है? बोले तुम सबन की वजह से ही मेरो लाला आज रो रो। तुम सबरीन के चक्कर में ही मेरो लाला रो रो आज। ब्रज गोपी कहने लगी मैया तू हमें काय को बदनाम कर रही है, हमारी वजह से काय को रो रो तेरो लाला। राधे राधे। बोले तुम ही आओ ना रोज, देख आज तेरे लाला की आंखियों में काजल कितना सुंदर लग रहा हो। देख तेरे लाला की देख बाल कैसे घुंघराले बड़ा सुंदर है। देख मुखार बिंद कितना सुंदर है यहाँ को। देखिए आगे पतले पतले से होठ कितने सुंदर है। तुम में से काउसी ने मेरे लाला पे जादू टोना कर दिया। अब एक दूसरी गोपी एक दूसरी की तरफ देख रही है और पूछ रही है कि आज सवेरे तो कौन तो यशोदा के घर आयो। तो आज सबरी गोपी कहती हमने तो कोई यशोदा के घर नहीं आया। सब गोपी ने कही चोरी यशोदा तू हमें बदनाम कर रही है, जो बता तेरे घर आज सवेरे तो कौन सी गोपी आई जो तेरे लाला पे जादू टोना कर गई है। मैया ने कही आज तो कोई सी गोपी ना आई। बोले फिर हमें काय को बदनाम कर रही, जो बता सवेरे तो तेरे घर आयो कौन हो। आहा तुरंत बाबा को याद, मैया को याद आ गई। अरे बहनों वो तो माफ कर दो। बोले चो, बोले सवेरे मेरे द्वार पर एक सापन वारो बाबा जी आए और वो मोते लाला की देखवे की कहरो मैंने बाबू लाला नहीं दिखायो। वो बहुत जिद कर रो, जिद पे अड़ गो। मो तो लगे बहन वही सापन वारो बाबा जी कछु कर गो दिखे। राधे राधे मेरे लाला पे। और आज मैया ब्रज गोपियों को कहने लगी है राधे राधे कि बाबा जी सापन वारो बाबा जी सापन वारो। अरे बाबा जी सापन वारो और कछु जादू टोना कर गयो रे बाबा जी सापन वारो। कछु जादू टोना कर गयो रे बाबा जी सापन वारो। अरे बाबा जी सापन वारो बाबा जी सापन वारो बाबा जी सापन वारो बाबा जी सापन वारो। कछु जादू टोना कर गयो रे बाबा जी सापन वारो। कछु जादू टोना कर गयो रे बाबा जी सापन वारो। श्री राधा भारी सेवा करते हुए
दूध न पीवे लाला रोवे रोवे, दूध न पीवे लाला रोवे रोवे, दूध न पीवे लाला रोवे रोवे, दूध न पीवे लाला रोवे रोवे। परेशान भईने के न सोवे, परेशान भईने के न सोवे, परेशान भईने के न सोवे, परेशान भईने के न सोवे। जंतर को पंजर कर गयरी बाबा जी सापन बारो, कछु जादू तो ना कर गयोरी बाबा जी सापन वारो, बाबा जी सापन बारो, बाबा जी सापन बारो, बाबा जी सापन वारो, बाबा जी सापन वारो। और कछु जादू कछु जादू कछु जादू तो ना कर गयरी बाबा जी सापन बारो, कछु जादू तो ना कर गयोरी बाबा जी सापन वारो। अरे जो घर पे अंतर करवाओ, जो घर पे जंतर करवाओ, अरे औखड़ पे जंतर करवाओ, औखड़ पे जंतर करवाओ, और झाड़ फूक या की करवाओ, अरे झाड़ फूक या की करवाओ, और झाड़ फूक या की करवाओ, झाड़ फूक या की करवाओ। मेरे सब सुख चैन बिसर गयरी बाबा जी सापन बारो, मेरा जादू तो ना कर गयोरी बाबा जी सापन वारो। धन्य धन्य तो है लीला धारी, धन्य धन्य तो है लीला धारी, धन्य धन्य तो है लीला धारी, धन्य धन्य तो है लीला धारी। पूर्ण चरण कमल बलिहारी, पूर्ण चरण कमल बलिहारी, पूर्ण चरण कमल बलिहारी, पूर्ण चरण कमल बलिहारी। भोला को
गयो रे बाबा जी सापन मारो। जो जादू टोना कर गयो रे बाबा जी सापन मारो। अरे बाबा जी सापन मारो, बाबा जी डमरू मारो। बाबा जी सापन मारो, बाबा जी डमरू मारो। भोला को काम संभल गयो रे बाबा जी सापन मारो। जादू टोना कर गयो रे बाबा जी सापन मारो। कछु जादू टोना कर गयो रे बाबा जी सापन मारो। जादू टोना कर गयो रे बाबा जी सापन मारो। कछु जादू टोना कर गयो रे बाबा जी सापन मारो। बाबा जी सापन मारो। बाबा जी सापन मारो। बोल शंकर भगवान की। महाराज मैया कहवे लगी वो लगे वही बाबा जी सांपन मारो मेरे लाला पे कछु जादू टोना कर गए। ब्रज गोपी ने पूछी मैया जो बताओ बाबा जी गयो कि तुम? मैया ने बता दी या गली में दिन करके जंगल की ओर गयो। ब्रज की गोपी आज भोलेनाथ को ढूंढने के लिए जा रही है। ध्यान देकर सुनना सभी। राधे राधे। भोले बाबा जंगल में बैठे ही बार बार एक आंख खोल के देख लेते कोई आयो कि नहीं आया। आज भोले बाबा ने देखी कि ब्रज की गोपी चली आ रही है, तो अब तो भोले बाबा अपनी दोनों आंखें बंद करके ऐसे बैठ के जन कितने जन्म से भजन कर रहे हैं। क्योंकि भोले बाबा बताओ कि वह लीला धाम ने ऐसी लीला चलाई है कि राजी राजी गैर राजी में ले जानो ही पड़ोगे। ब्रज की गोपी पहुंच गई, ढूंढ रही भोलेनाथ को। एक गोपी की नजर पहुंच गई कि एक सांपन मारो बाबा जी बैठो पेड़ के नीचे। अरे बहनों जल्दी आ जेरो 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 जेरो। सब गोपी दौड़ करके गई है। हाँ कहाँ है बता? देखो नीचे बैठो भजन कर रो। ब्रज गोपी गई है। राधे राधे। भोले बाबा से कहने लगी अरे बाबा बाबा। जब गोपी ऐसे बाबा बाबा चिल्ला रही है तो भोले बाबा ने अपने नेत्र नहीं खोले। ब्रज गोपी ने पकड़ के भोले बाबा को हिलाया। बाबा बाबा ने कहा बात है भजन कर रहे हैं बोलो मत। बोले बाबा ने बता तू सवेरे यशोदा मैया के घर गए होगा? बोले कौन यशोदा मैया? हम किसी को नहीं जानते, हम कहीं नहीं गए, हम तो पता नहीं कब से भजन कर रहे हैं। ब्रज गोपी कहने लगी बाबा तू ऐसे मत करे, सही सही बता। बोले हाँ गए, क्या करें बताओ। तो आज ब्रज की गोपी भोले बाबा से निवेदन कर रही है। सुन भोले बाबा कि चल रे योगी नंद भवन में और तो ही यशोदा मात बुलावे। कि चल रे योगी नंद भवन में तो ही यशोदा मात बुलावे। बाके लाल को नजर लगी है बाबा तो पेराई नो निकरवावे। कि चल रे योगी नंद भवन में तो ही यशोदा मात बुलावे। बाबा तो को यशोदा मैया बुला रही है, तू चल। महाराज बोले बाबा कहने लगे हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं बाबा तू चल। वहां को लाला बहुत रो तू जब ते गयो ना सवेरे ते अभी तक नहीं चुप है रो है, तू चल तो राई नोन करवावेगी। बोले बाबा ने सोची लेके तो जाने पड़ेंगे, ने पहले अपनी शर्त मनवा लियो। बोले सुनो हम चले तो चलेंगे। बोले पहली बात तो ये कि तुम्हारी यशोदा मैया को अपनो लाला के दर्शन हमें कराने पड़ेंगे।
और दूसरी शर्त यह कि हमारी गोदी में देना पड़ेगा। गोपिन ने कही तू चल, हम तेरी सब शर्तें ने मान लेंगे, चल। ध्यान दीजिए, राधे राधे। भोले बाबा गोपियों के साथ में महल में आ गए यशोदा मैया के। अब भोले बाबा जैसे ही महल में घुसे, एक बार तो मैया ने उठा लो महाराज बीड़ा। मैया ने कही अरे बाबा जी तुम जई के मार डोलो, कोई लाला के कोई नहीं दिखावे तो बापे जादू टोना कर जाओ, बापे अपना जादू चला जाओ, जई के मार डोलो तुम बाबा जी। भोले बाबा ने गोपिन की तरफ इशारा कर बोले के तो जा रोक लो, नहीं हवाल जा रहा हूं। कह तो रोक ले, तुम्हें जा मैया ने हवाल जाऊं। मैया ने गोपिन ने मैया रोकी, बोल रुक जा। ले लाला देख भी के रो ले, देख ले, क्या चुप कर। भोले बाबा ने सामने ठड़े। महाराज भोले बाबा देख रहे ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी चुप नहीं भाई। बोले अब जो ना चुप करो कर। बाबा ने कही दिला ऐसे चुप ना होगा तेरो लाला। बोले फिर कैसे चुप होगा, पहले मेरी गोदी में दे। भैया ने कही कहा गई तू सवेरे देख भी कह रहा हो ना। बोले फिर सवेरे दिखाया चला। बोले तेरी गोद में नहीं दूंगी गोपिन से। भोले बाबा ने कही कह तो दिया कहते हो हमारी गोद में दे नहीं, हम में हवाले जा रहा हूं। भोले बाबा पे सबसे बड़ा बाण में हवाले जा रहा हूं। ब्रज गोपी ने कही मैया दे दे, कोई बात ना, लाला चुप रह जाएगा। मैया को मन तो 1% ना कर रो देवे को, फिर वो दे रही है, क्या करे, गोपी की बात माननी पड़ रही है। भोले बाबा की गोद में देती कह रही है सांप के मोड़े पर लंग कर ले। ठाकुर जी को भोले बाबा ने अपने गोद में लियो और ठाकुर जी को लेकर के अंदर जाने लगे भोले बाबा। मैया ने कही रुको बाबा जी कहाँ जा रहे हो। बोले कहाँ जा रहा हूँ, ठीक करूंगा। बोले हमारे सामने ही कर। भोले बाबा ने कही मेरा मंत्र अकेले में चले, काऊ के सामने ना चले। मैया कहने लगी मैं समझ रही हूँ सब बात, मैंने तो कल बताई ना, मैंने सवेरे बताई ना, तो मेरे महल में 4 दरवाजे, तू कौन कौन दरवाजे थे मैं छोरा लेके भागे को। गोपी ठाड़ी कर दी चारों तरफ। ये प्रेम है, भाव है, सावधान राधे। भोले बाबा ठाकुर जी को लेके अंदर गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया कि ठाकुर जी तुम तो चुप हो गए। आज भोले बाबा ठाकुर जी से बातें कर रहे। बोले प्रभु दर्शन तो देते हो, लेकिन बड़ी गाली परवाई पहले मैया से, उसके बाद दर्शन दी। इस कथा से ज्ञान प्राप्त होता है दादाओं कि जीव जब परमात्मा से मिलने की राह पर चलता है तो ध्यान दीजिए, स्वयं भोलेनाथ भी, हमारी और आपकी तो चलती क्या है मैया, स्वयं भोलेनाथ जब परमात्मा से मिलने की राह पर चले तो भोलेनाथ को भी बुरा भला सुनना पड़ा। ध्यान देना मेरी बात पर। और बुरी भलाई के बाद भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, तो भोलेनाथ को आज भगवान के दर्शन हो गए, उनकी गोद में खेल रहे। उसी प्रकार जब ये संसार के जीव कोई परमात्मा का भजन करने लगता है तो दुनिया वाले पता नहीं क्या क्या बोलते, ढोंगी हो गया है, ढोंगी है ना, बगुला भगतो, बगुला भगतो, तांत्रिक हो गया है, तांत्रिक। दुनिया तुम्हें क्या क्या बोलेगी, पर ध्यान देना दुनिया की बातों को न सुन करके सिर्फ अपना लक्ष्य परमात्मा को बना लोगे आप। तो मैं इस मंच पर बैठकर सच्चाई से कह रहा हूं, एक दिन वो आएगा कि ये ठाकुर बांके बिहारी जिस प्रकार भोले बाबा की गोद में खेल रहा है, आपका जिस भाव से खिलाने का मन हो उसी भाव से मेरा ठाकुर जी खेल ले। क्योंकि ठाकुर जी ने खुद कहा है, भगतन ने मोकू नाना नाच नचा, मेरा भक्त तो मुझे जैसे नचाता है मैं वैसे नाचने लग जाता हूं। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भक्तों का दास हूं, मेरे भक्त मेरे मुकुट के मणि। वो भाव तो अपने अंदर लेकर के आइए आप।
ये दुनिया के पीछे चलोगे ना, दुनिया, ये दुनिया आपको रोटी भी प्रेम से नहीं खाने देगी। राधे राधे। हम सारी जिंदगी अपने बच्चों को भी समझ आते हैं और अपनी जिंदगी भी इसी चक्कर में बिगाड़ देते हैं। किस चक्कर में? कि ये चार लोग क्या कहेंगे। यही बोलते ना, हमारे माँ बाप भी हमसे यही बोलते कि बेटा ये चार लोग बुरा नहीं बोलने चाहिए, ये चार लोग क्या कहेंगे, ऐसा काम मत करो, ये चार लोग क्या कहेंगे। इसी में सारी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन प्यारे, अंत समय पे ये चार लोग भी सिर्फ एक ही बात कहते हैं, राम नाम। जिन चार लोगों के पीछे पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो चार लोग ही लास्ट में यही कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ राम नाम ही सत्य है और उसके सिवा कुछ चीज सत्य नहीं है। राधे राधे। इस दुनिया के चक्कर में रहोगे ना तो रोटी भी नहीं खाने देगी। एक बाप और बेटा थे, ध्यान देना, बाप बेटा। वो एक मेला में गए, पशु मेला में, और वहां से उन बाप और बेटा जो थे उस मेला में से एक घोड़ी खरीद ली। ध्यान देकर के सुनना भैया। जब उसने घोड़ी खरीद ली दोनों ने, तो बाप और बेटा एक ही घोड़ी पर बैठ गए और एक ही घोड़ी पर बैठ करके सोचने लगे अपने घर के लिए चलते हैं। जैसे अपने घर के लिए निकले घोड़ी पर बैठ करके, तो एक गांव में होके निकलना था उन्हें कि उसी गांव के चौराहे पर कुछ दो चार लोग खड़े थे। बोले भैया देखो कैसो जमानो आएगा, ये घोड़ी पशु है, बोल नहीं सकती, तो दो दो जने आके ऊपर बैठे, देखो इन्हें को दया नहीं आ रही। तो बेटा ने कही पिताजी आप बुजुर्ग हो, आप घोड़ी पर बैठे रहो और मैं पैदल चलता। बेटा घोड़ी को पकड़ के आगे चल रहा है, पिता घोड़ी पर बैठा है कि दूसरे गांव में पहुंच गए। दूसरे गांव के चौराहे पर कुछ लोग मिल गए। वो लोग क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। बोले भैया देखो कैसो जमानो आएगा। बोले क्या भयो? बोले घोड़ी पे बैठने की उम्र तो बेटा की और घोड़ी पे बाप बैठो। बाप ने कही बेटा ये दुनिया बहुत बुरा भलो कहेगी, मुझे तू बैठ जा घोड़ी पे। अब बेटा घोड़ी पर बैठ गया, बाप पैदल चल लो है कि अगले गांव में फिर पहुंच गए। फिर उस गांव के चौराहे पर दो चार लोग मिल गए। बोले भैया देखो कैसो अब कलयुग आएगा, देखो भैया कैसो युग है ये कलयुग भैया, भैया देख लो। बोले कहा भयो? बोले बूढ़ो बाप पैदल चल लो और बेटा घोड़ी पर बैठो। बेटा ने कही पिताजी न्यू नीचे उतर लो। अब एक साइड से घोड़ी बाप ने पकड़ रखी और एक साइड से बेटा ने, दोनों पैदल लेके जा रहे। फिर अगले गांव में पहुंच गए। फिर दो चार लोग मिल गए चौराहे पर। बोले भैया तुमने बाबरे देखे का? बोले ना देखे। तो बोले देख लो तुम्हें बाबरे जा रहे। बोले क्यों? बोले सवारी संग में फिर पैदल जा रहे हैं। राधे राधे। तो ये दुनिया है आपको किसी प्रकार से जीने नहीं देगी। राधे राधे। और इसके भरोसे यदि तुम अपने जीवन को ऐसे निकाल दोगे तो आपसे पागल इस दुनिया में कोई नहीं है। राधे राधे। महाराज भोले बाबा कहने प्रभु दर्शन तो देते हो लेकिन बड़ी गाली खपाई मैया से। और ठाकुर जी चुप हो गए, रोने की आवाज नहीं आ रही है। तो मैया ने बाहर से आवाज लगाई, अरे बाबा अब तो मेरो लाला चुप है गो लिया। बोले बाबा ने ठाकुर जी से कही बाबा ठाकुर तुम्हें मैया बड़ी खतरनाक मिली है। लेकिन भोले बाबा बाहर आ गए और मैया की गोद में जैसे ही लाला को दी और भोले बाबा जावे लगे कि नहीं फिर रोवे लगे। मैया ने कही छोरे बाबा जी ने कहा ठीक करो थे, ये तो फिर रोवे लगे। भोले बाबा की गोद में ठाकुर जी आए, चुप हो जाए और मैया की गोद में रोने लग जाए। मैया ने कही छोरे बाबा जी एक बात सच सच बताइए। बोले हाँ। वो तो लगे तेरी और मेरे लाला की कोई पुरानी यार ही दिखे। तो भोले बाबा के इतनी शब्द सुनकर के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले मैया तो मैं कैसे बताऊं कि हमारी क्या यारी है, हमारा क्या रिश्ता है, तुझे कैसे बताऊं। आज मैया भी कहने लगी बाबा मुंह लगे मेरो लालो तेरे बिना नहीं रहनो चाहे, तू एक काम कर
कि रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोबे बाबा तब तब दर्शन दीजे। कि रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में ही बासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोबे बाबा तब तब दर्शन दीजे। मैया ने कही बाबा मुंह लगे कि मेरो लालो तेरे बिना नहीं रहना चाह रहा। तू एक काम कर, तू ब्रज में ही रहे, मेरे महल में ही रहे, एक कमरा ले ले और जब जब मेरो कन्हैया रो करे तू कमरा में निकल गया दर्शन देवे आ जाए कर। बोले बाबा ने कही नहीं मैया, मैं बाबा जी पाडल को रहे बारो, मैं तेरे महल में नहीं रह सकूं। पर हाँ एक काम करियो, ध्यान दिया करके सुनियो मैया, एक काम करियो। बाबा बोले हाँ। मैया नंद बाबा को बुलाए, बोले इधर आओ। बोले जा जगह पे तुम्हारो काना नहावे ना नहावे और लाला के नहावे को पानी जा मोरी के नीचे गिरे, बा मोरी के नीचे मेरो एक छोटा सा मंदिर बनवा दी। राधे राधे। जा जगह तुम्हारो लाला नहावे और लाला के नहावे को पानी गिरे, बा मोरी के नीचे मेरो एक छोटा सा मंदिर बना दियो। बा दिन से फिर तुम्हारो लाला कबू नहीं रोवे गो। राधे राधे। नंद बाबा ने ऐसा ही किया और उसी जगह भोलेनाथ विराजमान हो गए और तभी से भोले बाबा का एक नाम पड़ गया, नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। ये नंदेश्वर महादेव नंद गांव में आज भी विराजमान है। तभी से भोले बाबा का नाम नंदेश्वर महादेव पड़ा। इधर कंस ने कन्हैया को मारने के लिए एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। महाराज तृणावर्त जिसके अंदर तृणों का आवरण हो। आपने देखा होगा जब गर्मी के मौसम में हवा चलती है ना तो एक घूमता हुआ आता है। राधे राधे। हवाओं को हवा की तरह महाराज बहुत से तृण उसके अंदर होते हैं। तृणावर्त जिसके अंदर तृणों का आवरण हो, ऐसे ही आया वो आकर के भगवान को ऊपर आकाश मंडल में उड़ा करके ले गया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उस तृणावर्त का भी मेरे गोविंद ने उद्धार कर दिया। राधे राधे। इधर समय व्यतीत होता गया, एक वर्ष निकल गया लेकिन अभी तक लाला कन्हैया का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। राधे राधे। लेकिन कहते हैं बच्चे का एक वर्ष के अंदर नामकरण हो जाना चाहिए। कंस ने वसुदेव जी महाराज को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था। कंस जी सीधे अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी के पास में गए। बोले आप गोकुल में जाओ, मेरे दो दो बेटा हैं गोकुल में। जो रोहिणी के पास में है वो भी मेरा बेटा है और जो नंद बाबा के घर है वो भी मेरा बेटा है। लेकिन आप नंद बाबा को ये पता मत पड़ने देना कि छोटे वाला जो उनके घर है वो मेरा ही बेटा है। आप जाओ और जाकर के मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करके आओ। ध्यान दीजिए। राधे राधे। गर्गाचार्य जी सीधे ब्रजमंडल में गोकुल गांव में आए। बोले गोकुल गांव में जब आए हैं तो सीधे नंद बाबा के यहाँ आए। नंद बाबा ने उनका स्वागत किया। बोले आप कौन है? तो बोली सुनिए कि यदु नाम महमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मेरा नाम गर्गाचार्य है और मेरा काम यही है किसी के यहाँ विवाह पढ़ना, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा करना, किसी के यहाँ हवन करना, किसी के यहाँ नामकरण करना। बोले जैसे नामकरण शब्द सुना
तो मैया यशोदा और नंद बाबा ने कहा कि बोले हमारे घर भी दो दो बेटा हैं बाबा, अभी काऊ को नामकरण संस्कार नहीं भयो, आप कृपा करो और हमारे बेटाओं का नामकरण संस्कार करो। बोले ठीक है, ध्यान देना। प्रातः काल होते ही यज्ञशाला में नामकरण की तैयारियां शुरू हो गई। ध्यान देना। महाराज अब दोनों मैया सज रही हैं, रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों सज रही हैं नामकरण के लिए। तो दोनों में बात होने लगी तो रोहिणी मैया कहती हैं कि ये हमारे कुल गुरु है ना जो गर्गाचार्य जी, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ये कोई खड़िया पलटन ज्योतिषी नहीं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। भैया ये जो कार्य आप करते हो ना, प्रसाद इत्यादि का राधे राधे, जब भजन चला करे उस बीच में करा करिए आप लोग, क्योंकि सभी का ध्यान भटकता है। राधे राधे। बोले ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ध्यान देना। मैया यशोदा ने रोहिणी जी से कहा कि बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। बोले ठीक है। तो दोनों मैयाओं ने, यशोदा मैया ने कहा रोहिणी मैया से आप एक काम करो, मेरे वाले बेटा को तुम ले लो और तुम्हारे लाला को मोगो दे दो। मेरे बेटा है तुम ले लो और तुम्हारे बेटा है वो दे दो। यदि बाबा जी ने बता दी कि कौन को कौन सा बेटा है तो मैं समझूंगी कि ये वास्तव में ज्योतिषी है, नहीं तो खड़िया पलटन तो होती है। तो राधे राधे। आज दोनों मैया सज धज कर अपनी अपनी गोद में लालाओं की अदला बदली करके पहुंच गई गौशाला। तो गर्गाचार्य जी की सबसे पहले नजर पड़ी है रोहिणी जी की गोद में। तो रोहिणी जी की गोद में कौन है? गोपाल जी। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने गोपाल जी को देखा, ठाकुर जी को देखते ही गर्गाचार्य जी समझ गए कि ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और उन्हीं को देख करके गर्गाचार्य जी महाराज की तुरंत समाधि लग गई। ध्यान देना। राधे राधे। समाधि जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि और एक त्राटक समाधि। ध्यान समाधि कौन सी होती है, त्राटक समाधि कौन सी होती है, सुनिए। बोले ध्यान समाधि वो होती है जिसमें हमारी आंखें बंद रहती और श्वास चलती रहती है। और त्राटक समाधि वो होती है, राधे राधे, कि जिसमें हमारी आंखें खुली रह जाती हैं और श्वास बंद हो जाती है। आंखें खुली रह जाती है और श्वास बंद हो जाती है, इसे बोलते हैं त्राटक समाधि। अब गर्गाचार्य जी की लग गई त्राटक समाधि। अब हमारे और आपके सामने किसी की आंखें खुली रह जाएं और श्वास बंद हो जाए तो हम और आप क्या समझेंगे? हैं? हम और आप समझेंगे कि मर गो। सही कह रहे हैं? अब ऐसी यशोदा मैया ने समझी, जैसे ही बाबा जी स्तब्ध रहे हो, मैया ने हाथ लगाया कि देखो बाबा की सांस आ रही ना, आंख खुली रह गई। बोले बाबा जी तो मर गो। मैया यशोदा ने बाबा बड़ी जोर से हिलाए और जैसे हिलाए तो बाबा की समाधि टूट गई। और जैसे टूटी मैया ने, बाबा ने कहा भयो? मैया ने कही बाबा हम तो सोची तू गयो दिखे। आज गर्गाचार्य जी बताना चाहते हैं, क्यों छुपाऊं, सारी दुनिया को बता ही देता हूं कि ये साक्षात नारायण है। कहना चाहते थे साक्षात नारायण, लेकिन उससे पहले गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा की तरफ इशारा किया। यशोदा जी के अयम ही रोहिणी पुत्रो
रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलादिक्याद् बलं विदु। हे रोहिणी जी, हे यशोदा मैया, आपकी गोद में जो बालक है ये आपका बेटा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तो साक्षात रोहिणी का बेटा है। आहा, यशोदा मैया ने जैसे सुनी तो बाबा वास्तव में ज्योतिषी। तुरंत मैया यशोदा ने 9 लखा की अंगूठी पहन रखी थी, उतारी और उतार के बाबा को दक्षिणा में दे दे। ले बाबा, मैं इस बच्चे का नाम रखता हूं राम, लेकिन इसके अंदर बल अधिक होगा, इसलिए सारी दुनिया इसे कहेगी बलराम। बल माने ताकत, भद्र माने कल्याण। जो अपनी ताकत के द्वारा समाज का कल्याण करेगा, इसलिए इसका नाम रखता हूं बलभद्र। एक नाम इसका मैं रखता हूं संकर्षण। जो एक मां के गर्भ से निकाल करके दूसरी मां के गर्भ में इसको प्रवेश कराया गया। इसे सारी दुनिया दाऊ दयाल के नाम से जानेगी, दाऊ जी महाराज के नाम से जानेगी। राधे राधे। अब कहना चाहते भगवान को देखते कि साक्षात नारायण है, लेकिन ध्यान देना राधे राधे, भगवान ने गोद में लेटे लेटे गर्गाचार्य जी की तरफ आंखें निकाल दी। रुक बाबा, रुक जा, या कांड मत करे। तेने आज मैया ते कह दी ना मैं भगवान हूं। ध्यान देना, आज संध्या को ही मोए एक आरे में बैठा देगी। एक अगरबत्ती सवेरे दिखावेगी ओम जय जगदीश हरे, और एक शाम को दिखावेगी। 2 चिनोरी को भोग सवेरे लगावेगी और 2 शाम को लगावेगी। लेकिन जो मैं ब्रजवासियों का प्रेम पाने आया हूं इस ब्रज मंडल में, वो प्रेम मुझे नहीं मिलेगा। राधे राधे। इसलिए मैं तुरंत आंखें निकाल दी। बाबा नहीं, तो गर्गाचार्य जी ने भी तुरंत श्लोक बदल दिया कि साक्षात नारायण समो गुणे। इसे तो कहते ब्राह्मण बुद्धि। राधे राधे। तुरंत उन्होंने अपना श्लोक बदल दिया कि ये साक्षात नारायण के समान गुणों वाला होगा। राधे राधे। मैया यशोदा ने कही बाबा तो 9 लाख की अंगूठी तो मैंने दे दी, और काले लो चारो, जाके इतनी बड़ाई मत मारे, भूत के पाम पालने में दिख जाए। बोले सुनो, हे मैया, किया सन वर्णाश्रयो हास्य गृहीतो नु युगं तनो शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, माता फिर पीत हुआ, अब अभी इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। ये कभी वासुदेव के पुत्र भी हो चुके, वसुदेव के पुत्र भी रह चुके। बोले अब नहीं, कभी, इसलिए इनका नाम मैं वासुदेव रखता हूं। भैया, कोई इसे गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई मदन कहेगा, कोई मुरारी कहेगा। कितने नाम बताऊं, जो दुनिया में किसी का नाम नहीं होगा वो तेरे बेटे का होगा। राधे राधे। इस प्रकार से मेरे ठाकुर और भैया बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। राधे राधे। महाराज, इधर नंद बाबा
रोज जमुना जी में स्नान करके जावे, वहां से जमुना जल ला करके रोज अपने घर में एक मंदिर बना रखो नंद बाबा ने, वहीं अपने सालिग्राम भगवान की पूजा करे। ध्यान दियो, राधे राधे भैया। तो आज ठाकुर जी घुटमुन चलने लगे। नंद बाबा जैसे अपने महल में आए, अपने मंदिर को खोला और मंदिर में सालिग्राम भगवान की पूजा करने लगे कि ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चल करके नंद बाबा के पीछे पीछे आ गया, दरवाजे पर बैठ गए। बाबा ने कही लाला अंदर मत आइए। बोले हूं। बोले सुन ले अंदर मत आइए हूं। बाबा ना आ रहा। बाबा ने पूजा प्रारंभ की। ध्यान देना बाबा, पहले सालिग्राम भगवान पैसे भी देखोगे तो दूर से गुलाब जामुन जैसे लगते है ना। अब नंद बाबा ने पूजा प्रारंभ कर दी भैया। पहले जल से स्नान करायो, फिर दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर घी से स्नान करायो, फिर मधु से स्नान करायो, शहद से, फिर ऊपर से शक्कर से स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया। ठाकुर जी बैठे बैठे देख रहे। बोले रोज बाबा जा पंचामृत नवाबे भगवान जी है, जो भगवान जी तो बड़ो मीठो हो। राधे राधे। और सुनो, ब्रजवासी ने मीठो मिल जाए तो तुरंत मोड़ी में पानी आ जाए। राधे राधे। ब्रजवासी मीठे के बहुत बड़े खबुआ हैं। एक बार गाँव आयो, एक हमारे ब्रज के गांव में ही एक मंदिर पे एक बाबा जी आए वो रहबे का, ध्यान दियो। तो बाबा ने सोची कि भैया मैं मंदिर पे रोज आरती करी करूंगा शाम को, तो ब्रजवासी बालक के कीर्तन करवाए करूंगा। लेकिन ब्रजवासी बालक कीर्तन तो तब करेंगे उन्हें प्रसाद मिले वो खावे का। ध्यान दियो। तो बाबा ने पहले दिन कीर्तन करवाया, तो बाबा ने पंजीरी प्रसाद भूंजो। ध्यान दियो मैया। तो बाबा ने कहा करे हो कि 1 किलो चून में आधी किलो बूरो मिला दियो। अब ब्रजवासी बालक जो है, राधे राधे, जैसे कीर्तन पूरो भयो और बाबा ने ब्रजवासी बालकन को पंजीरी प्रसाद बांटो, और जैसे ही ब्रजवासी बालकन ने पंजीरी प्रसाद खायो तो बाबा तो नहीं हो रही बाबा हम हमारे कल थे मंदिर पर कीर्तन करबे। बोले चो। बोले तेन निखाल चून ही चून पकड़ा दो। लाला नहीं इंजीनियर है, जाओ फोन को आ जाओ। राधे राधे। बाबा ने कही लाला मैं भूल गऊ, कल डालूंगा बढ़िया। बाबा ने दूसरे दिन कहा करे 1 किलो पंजीरी में 1 किलो ही बूरो मिला दो। 1 किलो पंजीरी में 1 किलो ही बूरो मिला दो। दूसरे दिन फिर ब्रजवासी बालक आए कीर्तन करवे। बाबा ने रोको लाला ने पंजीरी खा जा। बोले कल की सीजन है। बोले ना बढ़िया। ब्रजवासी बालक ने फिर दूसरे दिन खाई। बोले बाबा हम ना आ रहे कर लेते थे यहाँ। बोले चो। बोले कहाँ जाम मीठो, 1 किलो चून में 1 किलो बूरो मिल लो, फिर कह रहे कहाँ जाम मीठो। बाबा ने कही लाला को होंगो कल जरूर डाल दूंगा। बोले ठीक है। तीसरे दिन फिर ब्रजवासी बालक आए। तीसरे दिन बाबा ने कहा करो निखाल से 2 किलो बूरो मिला दो। निखाल से बूरो चून नहीं भूंजो, निखाल से 2 किलो बूरो मंगाए के रख लो। और जैसे ही ब्रजवासी बालक ने कीर्तन करे जावे लगे, बाबा ने रुक जाओ। बोले अमना रुक रे, रोज फीको प्रसाद खबावे। बोले ना मीठो आज रुक जाओ। आज ब्रजवासी बालक ने प्रसाद दियो और खायो तो बाबा ते कछु नहीं बोले चल दे। बाबा ने कही छोरे आज कैसे होए। बोले तुझे कहा के हम रोज कहनी पड़ते आज मीठो तत्व ने लेके थोड़ो फिर थोड़ो सा फीको, आज पूरा मीठो ना। देखो निखाल से पूरे खा रहे, निखाल से पूरे फिर का कह रहे उनमें तो फीको है। तो ऐसे ब्रजवासी मीठे के खपैया हो। अब कन्हैया ने देखो कि बाबा रोज नवावे जाए पंचामृत भगवान, ये तो बड़ो मीठो है।
बाबा ने ठाकुर को श्रृंगार करके सिंहासन पर बिठा दिया। बोले लाला अंदर मत आइए। बोले बाबा कतई ना आ रहा। अब नंद बाबा की एक आदत थी, भजन करके बैठे तक आए तो अपने मोड़े पे कपड़ा डाल देते। बहुत से लोगों की आदत रहते हैं। और जैसे बाबा ने कपड़ा डालो, ठाकुर जी गुटमन अंदर बंदर में घुस गए। बोले देखो तो सही मीठो कितनो। आहा। और ठाकुर जी ने सालिग्राम भगवान को उठाया और उठा करके राधे राधे गपकते अपने मोड़े में धर लिए। राधे राधे। और नंद बाबा के बगल में ही आंखें बंद करके भजन कर भी बैठे रहे। अब तो नंद बाबा को भजन पूरा भयो और पूरा है कि जैसे कपड़ा हटाया, आंखें खोल करके भगवान के दर्शन करने चाहे तो भगवान तो गायब है। सिंहासन पे से फूल पत्ती हटा के देखे कछु नहीं, सिंहासन उठाए के देखो कछु नहीं। बोले भगवान जी कौन है? एक की तरफ नजर डाल के देखी कछु नहीं, लेकिन जैसे ही नजर गई बगल में एक भगत जी और बैठे छोटे। बाबा ने कही छोने मैंने तो दे मना करी अंदर मत आइयो। बोले भजन कर रहा हूं। बोले भगवान जी कहाँ हैं? बता दे कहाँ है भगवान जी? बाबा ने कही कर रहा कुछ बोल लो ना है। बाबा ने जब इतको गाल देखो तो गाल हैरो कुप्पा। हाँ? बाबा गुस्सा आएगी और बाबा ने गुलचा बनाए के ठाकुर जी के गाल पे दियो गुलचा। सोई सालिग्राम भगवान बाहर राधे राधे। बाबा को गुस्सा आएगी, लाला को कान पकड़े और कान पकड़ के ले गए मैया यशोदा के पास। देख आज तेरे लाला ने कहा करो देखियो। मैया यशोदा ने कही खबरदार मेरे लाला ने कछु गई तो कहा जाने मेरे लाला छोटो सो है। कहा कर दियो मेरे लाला ने ऐसा। अब तो मैया ने तो उल्टी बाबा की क्लास लगा दी। राधे राधे। महाराज नंद बाबा गए जमुना स्नान गंगा जी से धो करके भगवान से बार बार माफी मांग रहे। हे भगवान वो माफ कर दो। और मैया यशोदा की बगल में पड़े पड़े ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। बोले वाल तो मेरो कान पकड़ के लाए, अब मोती जाके माफी मांग रहा बाबा देख ले। राधे राधे। एक बात और समझ लेना मेरे, ठाकुर जी ने जो ब्रज की लीला की है ना, इन लीलाओं को समझने में ब्रह्मादिक देवता भी फेल हो गए कि उन्होंने उस दृष्टि से नहीं देखा। ठाकुर जी की जो बाल लीलाएं ब्रज लीलाएं हैं उनको ब्रह्मादि देवता भी नहीं समझ पाए, क्योंकि उन्होंने उस चीज को ज्ञान की दृष्टि से देखा। और आज भी जो लोग ज्ञान की दृष्टि से भागवत की कथा को सुनते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। राधे राधे। ये भागवत की जो ब्रज की कथाएं हैं ये तो प्रेम की कथाएं। राधे राधे। जो प्रेमी होगा ठाकुर जी का वही इनको समझ सकता है। मैया यशोदा ने लाला को स्नान करवाया और आज स्नान करवा के मोर पंखी बांध दी लाला के माथे पर, कमर में करदनी बांध दी, पामन में पायजेब पहना दी। और मैया यशोदा की उंगली को पकड़ करके ठाकुर जी ठुमुक 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 चल रहे। और जैसे ठाकुर जी चल रहे हैं ना तो पामन में जो घुंघरू पायल पहन रखी है उनमें घुंघरू बज रहे हैं। कमर में जो करदनी पहन रखी है करदनी में घुंघरू बाज रहे। बोले जैसे घुंघरुओं की आवाज हो रही है छन छन छन। तो आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित मेरे ठाकुर बांके बिहारी उन आवाज को सुन करके आज मैया यशोदा की उंगली को पकड़ करके ठुमका मार करके नाचने लगे। राधे राधे। मैया यशोदा जी कह रही है हे राम जी या मेरी लाला नाचबो कौन ने सिखा दिया? ये तो इतना अच्छो नाच रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव प्रभु बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सावधान, ध्यान देना। राधे राधे।